नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने बिहार इतिहास का अगला वीडियो जो है वह दे रहा हूँ और यह भाग 3 है। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किए थे कि बुद्ध का काल, और बुद्ध का काल जो था वह 600 ईसा पूर्व, और 600 ईसा पूर्व के काल को धार्मिक सुधार आंदोलन के काल भी कहते हैं। इस काल को द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं धार्मिक सुधार आंदोलन। साथियों, धार्मिक सुधार आंदोलन 600 ईसा पूर्व में इसलिए चलाने की जरूरत पड़ गई कि उत्तर वैदिक काल जब समाप्त हो रहा था तो समाज और धर्म के क्षेत्र में बहुत अधिक जटिलताएं आ गई थी। जैसे सामाजिक जीवन में जो ऋग्वैदिक काल में व्यवस्था था उसमें उत्तर वैदिक काल में आते हैं, देखते हैं तो परिवर्तन आता है, उनकी दशा में गिरावट होती है, वर्ण व्यवस्था जो है वह लागू होता है। अब छुआछूत की भावना निकल करके सामने आती है। धर्म में देखेंगे तो बाहरी आडंबर जो है आकर के शामिल हुआ और बहुत अधिक खर्चीला हो गया। इसीलिए लोग एक नए धर्म के खोज की तरफ बढ़ते हैं, और जब लोग नए धर्म की खोज की तरफ बढ़े तो 600 ईसा पूर्व में 62 धार्मिक संप्रदाय जो है वह निकल करके सामने आता है। साथियों, इस 62 संप्रदाय में दो संप्रदाय ऐसा था, दो धर्म ऐसा था जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गया। तो 62 में यही दो पढ़ना है, यही धर्म जो है वह सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है। कौन कौन सा धर्म? तो वह था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और उन बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे जो बिहार से संबंधित है, क्योंकि बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। जब भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर अन्य क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए बौद्ध धर्म अगर हम लोग पढ़े या जैन धर्म हम लोग पढ़े तो एक संगीति पाटलिपुत्र में हुआ, लेकिन दूसरा संगीति वहीं गुजरात में होता है। तो पाटलिपुत्र में जो हुआ उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। अब गुजरात में जो हुआ, जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दो धर्म है और यह धर्म है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित बिहार की स्थिति के बारे में हम लोग जायजा लेंगे। अगर हम लोग दोनों की तुलना करें तो इस धर्म का जन्म जो है वह पहले हुआ था, बौद्ध धर्म से पहले। तो सबसे पहले हम लोग जैन धर्म को ही लेकर के चलेंगे। जैन धर्म यहां देखिए, जैन धर्म। साथियों, इस धर्म का उद्भव जो है वह 900 लगभग 900 बीसी में हुआ था, ऐसा माना गया है। और यह जैन शब्द जो है, यह शब्द वह जीन शब्द से बना है, और जीन का शाब्दिक अर्थ विजेता होता है। विजेता, विजेता मतलब जिसने स्वयं को जीत लिया, वही जीन है और वही जैन है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वह ऋषभदेव, यही थे। परीक्षा में अनेकों बार पूछा गया है
कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। यही प्रथम तीर्थंकर भी थे और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वह वृषभ था, साल था। जैन धर्म के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। अंतिम थे महावीर स्वामी और प्रथम थे यह ऋषभ देव। इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा और हम लोग भारत के इतिहास में करेंगे। अब इनके साथ बिहार से जो जुड़ते हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। पार्श्वनाथ या 23वें तीर्थंकर हैं। भगवान महावीर स्वामी के जब समय आया तो उसके 250 साल लगभग पहले यह जैन धर्म को बहुत आगे ले जाने का कार्य किया था। साथियों, यह समेध पर्वत शिखर पर अध्यात्म में लीन हुए और 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति किया। इन्होंने जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह शब्द आया है। कैवल्य का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान, और संपूर्ण ज्ञान पार्श्वनाथ ने कब प्राप्त किया? 83 दिन के कठोर तपस्या के बाद 84वें दिन इनको कैवल्य की प्राप्ति जो है हो गई। और इन्हीं पार्श्वनाथ के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी जो है वह नाम कर दिया गया। तब समेध पर्वत शिखर पारसनाथ के नाम से आज भी जाना जाता है, हजारीबाग के पास। साथियों, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो था वह सांप था, सर्प। तो प्रतीक चिन्ह से भी पहचान किया जाता है। और पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया था। 4 महाव्रत यहां देखिए: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, और अस्तेय। और विस्तार पूर्वक भारत के इतिहास में जो बिहार से संबंधित है वहीं 4 महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ के द्वारा किया गया था। ये पूछा जाता है परीक्षा में। और इसमें 5वां महाव्रत जो है महावीर स्वामी ने जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। इसी को मिला करके पंच महाव्रत कहते हैं। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा। अब इस 24 तीर्थंकर में सबसे महत्वपूर्ण थे महावीर स्वामी। तो उन्हीं के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा जानेंगे क्योंकि वह बिहार से संबंधित है। तो यहाँ हम देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप देख रहे हैं तो। इसके बाद हम लोग महावीर स्वामी के बारे में जानकारी जो है वह प्राप्त करेंगे। महावीर स्वामी इन्हीं के बारे में जानकारी लेंगे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म को सबसे ज्यादा लोकप्रिय इन्होंने ही बनाया था। इसीलिए परीक्षा में ध्यान रखना है कि अगर पूछे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो ऋषभ देव जो है वह आंसर देना है। और दूसरा इसी में प्रश्न को थोड़ा सा इधर उधर किया जाएगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो महावीर स्वामी जो है आंसर हो जाएगा।
अब इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन, फिर सिद्धांत, उपदेश भी कहते हैं इसको, और फिर से विकास। और विविध तत्व। इतनी बातें हम लोग जानेंगे जो बिहार से मूल रूप से संबंधित होगा। विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। प्रारंभिक जीवन, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वह 540, यहां हम लिख सकते हैं ऐसे, जन्म तो 540 ईसा पूर्व। पिता का नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। मां का नाम त्रिशला देवी। त्रिशला देवी थी। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। दामाद का नाम जमाली। कुल का नाम ज्ञात्री। वर्ण क्षत्रिय। बचपन का नाम वर्धमान। तो यह साथियों, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है जो परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसमें हम यहाँ जन्म लिखे हैं 540 ईसा पूर्व, तो इसी में हम लोग जोड़ देंगे जन्म स्थान कुंडग्राम। यह कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। यह बीपीएससी में हमेशा पूछा जाता है, कुंडग्राम। और यह कुंडग्राम है कहाँ? तो वैशाली में। वैशाली वर्तमान का हाजीपुर, तो वैशाली में यह कुंड। विकल्प में दोनों दिया रहता है, ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ, तो यह भी विकल्प में रहेगा, यह भी रहेगा। यह आंसर देना है कुंडग्राम। अगर कुंडग्राम नहीं रहेगा, केवल वैशाली रहेगा, तो आपको वैशाली जो है वह आंसर देना है। यहाँ पर पिता का नाम जो है सिद्धार्थ, माँ का नाम त्रिशला देवी। और त्रिशला देवी यह नाम आया। यह त्रिशला देवी जो थी, यह वह लिच्छवी नरेश चेतक, इन्हीं की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेतक की बहन का नाम था त्रिशला देवी। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, इसको अन्नोजा भी कहते हैं। प्रियदर्शनी को अन्नोजा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके बाद दामाद का नाम जमाली। प्रियदर्शनी का विवाह जमाली के साथ हुआ था। तो यहाँ एक प्रश्न बनेगा कि भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर स्वामी ने
सबसे पहले किसको उपदेश दिया? तो जमाली को दिया था, इसी को सबसे पहले। दूसरा प्रश्न यहां बन जाएगा, ध्यान में रखिएगा कि महावीर स्वामी का सर्वप्रथम विरोध किसने कर दिया? तो इसी ने किया, जमाली ने ही किया। तो दो क्वेश्चन इनसे बन गया। सबसे पहले इनको जैन धर्म में दीक्षित करते हैं और सबसे पहले यह महावीर स्वामी का विरोध भी करते हैं। यह जो आप देख रहे हैं इसमें दो पॉइंट आपको सबसे पहले याद रखना है। कुल का नाम, यह गायत्रिक, यह याद ही रखना है, यह बार बार दोहराया जाता है। गायत्रिक कुल का नाम और इनका जन्म स्थान पुण्यग्राम। यह जो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे या नोट कर रहे होंगे, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कुल का नाम गायत्रिक और जन्म स्थान कुंडग्राम। उसके बाद आप इसको याद रख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। ज्यादा संभावना है पूछा जाने का, जाति से या वर्ण से या क्षत्रिय थे। बचपन का नाम जो था इनका वर्धमान था। साथियों, इनका जब जन्म हुआ तो शुरू से ही अध्यात्म की तरफ इनका ध्यान था और उस समय 600 ईसा पूर्व में यह परंपरा चला हुआ था कि क्षत्रिय राजकुमार जो थे वह संन्यास धारण कर लेते थे। तो राजा महाराजा लोग जो होते थे वह काफी चिंतित होते थे, फिर भी यह घर को बता करके गृह त्याग करते हैं। साथियों, 30 वर्ष की उम्र में इस वर्धमान ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई का नाम जो था नंदीवर्धन था, उन्हीं से आज्ञा लेकर के घर जो है छोड़ दिया। अब घर छोड़ देते हैं और ज्ञान की प्राप्ति में निकल पड़ते हैं। इधर उधर भटकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति आखिर में कहाँ होगा। 12 वर्ष का समय साथियों इसमें बीत जाता है। शरीर पर जो वस्त्र था वह फट करके अलग हो गया, इसीलिए महावीर स्वामी या वर्धमान जो है वह नग्न ही रहने लगे, वस्त्र विहीन, जिनको आगे चल करके दिगंबर कहा गया है। जब 42 वर्ष का उम्र हुआ तो 42 वर्ष के उम्र में यहाँ पर जुम्भिक ग्राम का नाम यही है, जुम्भिक ग्राम और रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, कैवल्य की प्राप्ति हुआ। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया 42 वर्ष की अवस्था में, तब यह महावीर कहलाए, अरहत कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए, विभिन्न नामों से इनको संबोधित किया गया था। अब यह जुम्भिक ग्राम जो है इसकी पहचान वर्तमान के समय में अगर हम लोग करें तो हजारीबाग की पहाड़ी वाला क्षेत्र जो है वही उस समय का जुम्भिक ग्राम के रूप में था। पुस्तक में दिया हुआ है कि यह रिजुपालिका नदी की अगर इस समय पहचान किया जाए तो यह बराकर नदी के रूप में वर्तमान में कायम है। तो यह ज्ञान इनको प्राप्त हो गया। और जब किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती थी तो वह अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के क्षेत्रों में भ्रमण करते थे। वही कार्य महावीर स्वामी के द्वारा किया गया। अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 72 वर्ष की उम्र में अंतिम समय में यह राजगीर के पावापुरी नामक स्थान पर पहुंच गए। तो एक नाम है यहाँ पावापुरी। बिहार राजगीर के पावापुरी नामक स्थान पहुंचते हैं और यहीं पर 468 ईसा पूर्व में 468 बीसी में ईसा पूर्व में इनको मृत्यु को प्राप्त हुए। तो 540 है, 468 है, घटाएंगे इसमें से तो 72 वर्ष जो है वह निकल करके सामने जो है आ जाएगा। यह
क्षेत्र उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था साथियों। यह पावापुरी का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यह किस गणराज्य के अधीन था? तो मल्ल। और इसके शासक जो थे हस्तिपाल थे इस मल्ल गणराज्य के। तो यही प्रारंभिक जीवन से संबंधित बात है। इतना बात मैंने बतलाया आपको। 2-3 बात आपको याद रखना है। पहला, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम में हुआ। दूसरा, महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? तो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। तीसरा, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वह कहाँ हुआ? जुम्भिक ग्राम। चौथा, इनकी मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी। तो इतना बात हम लोग पढ़े और इसमें से 4 पॉइंट अगर पहले याद रखना हो तो इससे आसान और क्या हो सकता है। आपको तो वीडियो देखने के साथ ही याद हो जाना चाहिए यह बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर सिद्धांत। प्रारंभिक जीवन हम लोग का हो गया, सिद्धांत की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। कोई भी धर्म की स्थापना करने वाले संस्थापक जो हैं वह उपदेश देते हैं, अपने सिद्धांत को स्थापित करते हैं और उसी पर वह धर्म जो है आगे विकसित होता है, विशाल रूप जो है वह ग्रहण करता है। बहुत सारे अनुयायी जो है उसके बनते हैं अगर उनको अच्छा लगता है तब। तो वही हमने यहाँ सिद्धांत लिखा, इसको उपदेश भी कहा जा सकता है। अब इस सिद्धांत में शामिल क्या था? तो इस सिद्धांत को हम यहां लेते हैं सिद्धांत। सिद्धांत में पहला पॉइंट होगा पंच महाव्रत। दूसरा त्रिरत्न। तीसरा अनेकांतवाद। इनको मुख्य रूप से हम लोग सिद्धांत या उपदेश में शामिल कर सकते हैं। तीनों से परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है अब आप यहाँ पर जानिए। जैसे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, पंच महाव्रत मैंने लिखा है। परीक्षा में पूछेगा 4 महाव्रत की स्थापना किसने किया? पार्श्वनाथ ने। लेकिन वह नहीं के बराबर पूछा जाता है। पूछा जाता है 5वां महाव्रत की स्थापना किसने किया? महावीर स्वामी ने। और वही 5 जो है पंच महाव्रत कहलाए। फिर पूछा जा सकता है कि यह 5वां महाव्रत का नाम क्या था? तो ब्रह्मचर्य नाम था। आप यहाँ देखिए, एक बार यहाँ दोहरा रहे हैं हम। पंच महाव्रत: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। यह 4 पहले से था, पार्श्वनाथ ने स्थापित किया था। सदा सत्य बोलिए, अहिंसा का पालन कीजिए, हिंसा नहीं करना है, अस्तेय चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह धन का संचय नहीं करना है। और महावीर स्वामी ने यहाँ पर क्या जोड़ा? तो आपको याद हो गया होगा, यह है ब्रह्मचर्य। आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हो तो मैंने पहले बतला दिया है और मैंने यहाँ पूछा कि 5वां क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं ब्रह्मचर्य होगा। तो हमें लगेगा कि आपको तो याद हो गया इसी समय। कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं कि ब्रह्मचर्य होगा या केवल ब्रह्मचर्य। तो यह है पंच महाव्रत। त्रिरत्न, 3 प्रकार के रत्न जिसको त्रिरत्न कहा गया है।
लिखा हुआ है जैन धर्म के ग्रंथ में कि पूर्व जन्म के कर्म फल को समाप्त करने के लिए, जो हम लोगों ने पूर्व जन्म लिया उसमें क्या कर्म फल प्राप्त किया उसको समाप्त करने के लिए और वर्तमान के कर्म फल से बचने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न अपनाया गया है। और वह त्रिरत्न क्या है, तो यहां देखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। तो परीक्षा में यहां पूछा जा सकता है इसको भी और इसको भी। इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं ABCD ABCDE, फिर यहाँ ABCD, यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, सम्यक मोक्ष। तो आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित में से त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है, तो बोलिए क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में बतलाइए आप। तो सम्यक मोक्ष जो है वह नहीं होगा। यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण को मिला करके त्रिरत्न कहते हैं। साथियों, कभी कभी आप देखिएगा कि सम्यक ध्यान जो यहाँ लिखे हैं तो ध्यान शब्द न दे करके दर्शन लिख देगा। तो आपको भी ध्यान देना है कि ध्यान शब्द अगर नहीं है उसके बदले दर्शन शब्द आ गया है तो उसको भी त्रिरत्न में शामिल किया जाता है। यहाँ ABCD मैंने लिखा, इसमें से कोई एक गायब कर दिया जाएगा, मान लीजिए सत्य ही गायब कर दिया गया, यहाँ असत्य लिख दिया गया। अब पूछा जा सकता है कि पंच महाव्रत में कौन शामिल नहीं है, तो आपको जवाब देना है। उसके बाद मैंने लिखा है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद यह जैन धर्म का दर्शन है। जैन धर्म का दर्शन, सभी धर्म के अपने अपने दर्शन होते हैं, फिलॉसफी होती है। तो अनेकांतवाद जो है वह जैन धर्म का दर्शन माना गया है। यहां हम इसको लेकर के आ रहे हैं अनेकांतवाद। अब अनेकांतवाद जो है वह 7 भागों में विभाजित है, 7। तो इसको सप्तभंगी भी कहते हैं, सप्तभंगी। और इसको स्यादवाद भी कहते हैं, स्यादवाद। कई परीक्षा में पूछा गया है कि स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। सप्तभंगी किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, यह जो है स्याद जोड़वाद, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु के बारे में 100% सही है नहीं कहा जा सकता। किसी भी वस्तु के बारे में 100% सही है नहीं कहा जा सकता, और 100% असत्य है वह भी नहीं कहा जा सकता। और यह 7 भागों में बटा, जैसे है पहला, तो दूसरा हो जाएगा नहीं है, तीसरा हो जाएगा है लेकिन कहा नहीं जा सकता, चौथा हो जाएगा नहीं है लेकिन कहा जा सकता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जहां पर धुआं है वहां आग भी होगा, और आग लगने पर धुआं निकलता है। तो दोनों बात यहाँ पर हो जा रहा है। उसी को यहाँ अनेकांतवाद या स्यादवाद कह दिया गया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है साथियों कि कभी आपको पूछा जा सकता है कि जैन धर्म जो है या जैन दर्शन जो यहाँ आप देख रहे हैं यह किस षड दर्शन के समीप है। षड दर्शन माने 6 प्रकार का दर्शन। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं सांख्य दर्शन,
सांख्य दर्शन के समीप है। यहां ध्यान से देखिए, पूछेगा कि सांख्य दर्शन किस धर्म के समीप है, तो जैन धर्म के समीप है। या इसको पूछ देगा स्यादवाद निम्नलिखित में से किस दर्शन के समीप है, तो सांख्य दर्शन के समीप है। और सांख्य दर्शन के प्रणेता जो थे, संस्थापक जो थे, वह कपिल मुनि थे। दूसरा पॉइंट सांख्य दर्शन से, सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, तो सांख्य दर्शन है। यही है सिद्धांत के अंतर्गत। आप स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ विकास के बारे में। इस धर्म का विकास किस रूप में हुआ। विकास, देखिए अगर हम लोग यहाँ विकास लिखते हैं, इसी पॉइंट को मैं यहाँ ले गया। मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है कि ऐसे मैं कर दूं, छोटा सा बोर्ड है तो लिखना पड़ता है आप लोगों के लिए। हमसे जितना बन रहा है साथियों, और आप जो वीडियो देख रहे होंगे तो आपको आनंद भी आ रहा होगा और सब बात जो है आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ये तो अनअकैडमी की तरफ से भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किया जा रहा है कि आप शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए जब इस वीडियो को देखिए तब। अब विकास, देखिए कोई भी धर्म जब स्थापित होता है तो उसका प्रचार प्रसार किया जाता है तो वह धीरे धीरे विकसित रूप जो है वह ग्रहण करने लगता है। लेकिन इसमें कई तत्व आकर के मिलते हैं तब इसका विकास होता है। जैसे राजाओं का संरक्षण, कोई भी धर्म हो और जब तक राजा उसका संरक्षण नहीं देंगे वह विकसित नहीं होगा, क्योंकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था था उस समय और वही लोग उस धर्म को बढ़ावा अगर नहीं देंगे तो वह धर्म का पतन हो जाएगा। तो राजाओं का संरक्षण, यहाँ पर विकास में राजा लोगों ने संरक्षण दिया था, शासकों ने, राजाओं ने संरक्षण दिया। बहुत सारे नाम हैं जो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, यह उड़ीसा का शासक था, कलिंग का खारवेल, उदयन, यह बहुत महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को प्रचार प्रसार में बहुत अधिक सहयोग किया। स्वयं इन लोगों ने जैन धर्म को अपना करके इसका विकास किया था। यह मौर्य वंश के संस्थापक है, आगे भी मिलेंगे। खारवेल कलिंग का शासक है, चेदी वंश का यह शासक था और हाथी गुफा अभिलेख जो है इसने जारी किया था। उदयन, पाटलिपुत्र की यह स्थापना किया था उदयन ने और हर्यक वंश का शासक है या अजात शत्रु का पुत्र है। तो इन लोगों ने इस धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह निभा दिया। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है, परीक्षा में आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो उसमें मिलेगा कि जैन धर्म निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रचलित या लोकप्रिय किसमें था, किस वर्ण में, तो वैश्य या व्यापारी यहां लिख रहे हैं, व्यापारी वर्ग, इसी में यह ज्यादा लोकप्रिय था। आज भी व्यापारी वर्ग में जैन धर्म जो है ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि वहां पर हिंसा की गुंजाइश नहीं है, व्यापार करना है। किसान लोगों में यह लोकप्रिय उतना नहीं है, क्योंकि जैन धर्म मानता है कि किसान वर्ग जब खेती करते हैं और खेतों में जब हल चलाते हैं तो अनजाने में ही छोटे छोटे जीव जंतु जो हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं,
उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है, जबकि वह जानबूझ करके नहीं किया जाता है। और जैन धर्म में अहिंसा को बौद्ध धर्म से ज्यादा अपनाया गया है। अगर तुलना किया जाए तो जैन धर्म कहता है कि कण कण में जीव का वास होता है और किसी भी प्रकार की क्षति उनको नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो व्यापारी वर्ग लोगों ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा दिया साथी। अब इसके साथ साथ दो जैन संगीति हुआ और उस दो जैन संगीति ने भी जैन धर्म के विकास में बहुत अधिक सहयोग प्रदान किया था। अब उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दो जैन संगीति हुआ है, तो एक जैन संगीति का हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। एक जैन संगीति जो बिहार में नहीं हुआ था, बिहार से संबंधित नहीं है, भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहां पर और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यहां लिखते हैं, प्रथम जैन संगीति चाहे सम्मेलन संगीति प्रथम है, यहां पर मैंने लिखा है। अब इस प्रथम में अगर समय हम लोग लिखें कि यह कब हुआ, तो लगभग 300 BC 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति या सम्मेलन का आयोजन कराया गया। इसमें स्थान अगर पूछ दे, स्थान पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा, पटना से यह संबंधित है प्रथम जैन संगीति। इसी में साथियों अगर पूछ दे कि अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र, स्थूल बाहु भी कहते हैं इनको, और इन्होंने ही प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किया था। शासक, इस समय शासक कौन था जिसके संरक्षण में हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य। यही शासक थे। कहा गया है, जैन ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत भयंकर अकाल पड़ गया, लंबे समय तक चला गया। तो हुआ क्या कि पाटलिपुत्र में या मगध में जो जैन भिक्षु रहते थे, उसमें से कुछ जैन भिक्षु इस मगध को छोड़ करके दक्षिण भारत चले गए, कर्नाटक चले गए, और उन लोगों ने कर्नाटक के क्षेत्र में जाकर के, माने दक्षिण भारत के क्षेत्र में जाकर के इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी महामारी, जैसे अभी हम लोगों का कोरोना से जूझ रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं रहता है, धीरे धीरे वह समाप्त हो जाता है। तो जैसे ही अकाल समाप्त हुआ, जो कर्नाटक चले गए थे जैन भिक्षु, वह लोग वापस आए, और वापस आए तो उसमें भद्रबाहु का नाम आता है, भद्र बाहु। इन्होंने नेतृत्व किया था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु भी हैं। तो जब यह लोग लौट करके आए पाटलिपुत्र, तो पहले से जो जैन भिक्षु पाटलिपुत्र में रहते थे, मतभेद हो गया, वैचारिक मतभेद
मतभेद क्या कि संकट का समय में आप लोग हम लोगों को छोड़ करके कर्नाटक चले गए थे, और जब संकट समाप्त हो गया, अकाल समाप्त हो गया, तो फिर आप वापस आ गए, विवाद हो गया। उसी विवाद को सुलझाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में लगभग 300 बीसी में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति या सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथियों, जब दक्षिण भारत से वापस आए तो वैचारिक मतभेद यहाँ पर हो गया, और यह वैचारिक मतभेद जो है सुलझाया भी नहीं जा सका, क्योंकि दक्षिण भारत में भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक में जो जैन भिक्षु थे उनकी विचारधाराओं से पाटलिपुत्र में जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जैन भिक्षु थे उनकी विचारधाराओं में अब समानता नहीं रह गया। विवाद जो है वह बढ़ने लगा, और विवाद जब बढ़ने लगा तो यह प्रथम जैन सम्मेलन का या संगीति का आयोजन कर दिया गया। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम लोग देखें परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो प्रथम जैन संगीति या काल जो है वह नहीं पूछा जाता है, स्थान पूछा जाता है कि कहाँ हुआ। तो यह याद रखिए, पाटलिपुत्र में हुआ। इस स्थान के साथ साथ आपको अध्यक्ष पूछा जाता है, तो स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, तो यह भी हम लोगों को याद रखना होगा। और शासक के समय में, तो अभी तक ये पूछा नहीं है, लेकिन यह 2 पॉइंट जो है पूछ दिया गया, पाटलिपुत्र और स्थूलभद्र, पाटलिपुत्र स्थूलभद्र, तो यह याद रखना है। अब इसमें होता क्या है कि जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वह अब हम लोग यहाँ जानेंगे। इसी संगीति में जैन धर्म में पहली बार विभाजन हो गया। तो परीक्षा में पूछेगा कि किस जैन संगीति में जैन धर्म में पहली बार विभाजन हुआ, तो प्रथम जैन संगीति में, और यह 2 भागों में विभाजित होता है। वह 2 भाग आप यहाँ देखिए, जैसे श्वेतांबर, श्वेतांबर है, और दूसरा है दिगंबर। तो यह परीक्षा में ही पूछा जाएगा आपसे। यह भी पूछा जा सकता है कि दिगंबर नामक संप्रदाय का उद्भव किस जैन संगीति में हुआ, श्वेतांबर नामक संप्रदाय का उदय किस जैन संगीति में हुआ। तो वही आपको याद रखना है, प्रथम जैन संगीति में हुआ था। और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको श्वेतांबर कहा गया। दिगंबर जो वस्त्र विहीन रहते थे, नग्न रहते थे, इनको दिगंबर कहा गया। इनका मानना है कि भूमि जो है यही हम लोगों की बिछावन है, सोने का स्थान है, और आसमान जो है वह वस्त्र है या ओढ़ने के लिए वस्त्र है। इसीलिए इन दिगंबर को आकाश वृता भी कहा गया है। यह यूपीएससी में पूछा गया है, आकाश वृता किनको कहा गया, तो दिगंबर जैन संतों को आकाश वृता कहा गया है। तो याद रखिएगा साथियों। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि इसका नेतृत्व किसने किया, इसका नेतृत्व किसने किया। तो यहाँ हम देख सकते हैं श्वेतांबर का नेतृत्व स्थूल भद्र
दिगंबर का नेतृत्व भद्रबाहु। अगर परीक्षा में पूछे तो आप ऐसे जवाब दे दीजिए। दूसरा, श्वेतांबर जो है यह संप्रदाय नवीन विचारधारा को मानता है, कुछ नई बात आकर के इसमें जुड़ गया। लेकिन दिगंबर जो है यह प्राचीन विचारधारा को ही लेकर के चलता है। आप आज भी देखिए भारतीय धार्मिक समाज में तो दिगंबर और श्वेतांबर आपको मिलेंगे, वस्त्र विहीन रहते हैं। आज भी जैन मुनि दिगंबर संप्रदाय के, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं जैन मुनि श्वेतांबर संप्रदाय के साथी। तो यही हम लोगों को यहाँ पर याद रखना था। प्रथम जैन संगति से इसलिए याद रखना था कि यह पाटलिपुत्र मतलब बिहार से संबंधित है। अब चाहे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वह आपको नोट्स की तरह हो जाएगा। ऐसे ही आपको याद जो है वह हो जाना चाहिए साथी, क्योंकि इतना सिंपल में तो बतलाया जा रहा है आपको। अब द्वितीय जैन संगति होता है, लेकिन यह बिहार से संबंधित नहीं है, तो इसलिए इसकी संक्षिप्त में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। द्वितीय जैन संगीति इसमें भी वही है, समय 512 AD, एनी डोमनी ईस्वी या सन, स्थान वल्लभी, यह वल्लभी में हुआ। वल्लभी पूछ दे कहाँ है तो गुजरात। अध्यक्ष देवर्धि, क्षमा श्रमण, साधु संत को श्रमण कहते हैं। देवर्धि क्षमा श्रमण जो थे इसके अध्यक्ष से भानुगुप्त को माना जाता है कि गुप्त वंश के शासक का यह काल था, और इनके समय में 512 में वल्लभी में द्वितीय जैन संगति हुआ। इस संगति के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जैन ग्रंथों को संकलित करना था। संकलित करने का मतलब है कि अधिकांश उपदेश जो है वह मौखिक दिया जा रहा था या दिया गया था। तो हुआ क्या कि कालक्रम में इस मौखिक उपदेश को लोग भूल जाएंगे। जैन अनुयायी इस महावीर स्वामी के उपदेश को या सिद्धांत को भूल जाएंगे तो यह धर्म ही समाप्त हो जाएगा। तो क्यों नहीं ग्रंथ का रूप दे दिया जाए, या इधर उधर बिखरे हुए ग्रंथ है जिसको संग्रहित कर दिया जाए। इसी उद्देश्य से इस द्वितीय जैन संगति का आयोजन किया गया था। अब यहाँ पर ग्रंथ लिखा गया तो एक पॉइंट और आपको पूछा जा सकता है कि जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैन ग्रंथ जो है प्राकृत भाषा, कभी कभी यह प्राकृत भाषा नहीं देगा, तब क्या दे देगा, या अर्धमागधी, अर्ध मागधी भाषा। तो यह साथियों आपको याद रखना है कि प्राकृत देगा, नहीं तो कभी अर्धमागधी भाषा दे देगा।
दोनों जो है आंसर सही है और जैन ग्रंथ अधिकांश इसी भाषा में लिखा गया है। तो यह विकास में हम लोग यहाँ पर शामिल किए थे। अब कुछ पॉइंट जो है यहाँ विविध है, इधर उधर की बातें हैं, विविध में हम लोग शामिल कर लेते हैं कि आपको वह याद हो जाए और परीक्षा में जाने से पहले आप निश्चिंत होकर के जाएं और बिना किसी झंझट का, बिना किसी परेशानी का, बिना किसी टेंशन का, बिल्कुल कूल माइंड होकर के आप परीक्षा में जाएं और क्वेश्चन बना करके आसानी से आए। तो कुछ विविध तथ्य की चर्चा हम यहाँ करेंगे। इसको साथियों हम मिटा देते हैं, लिखना है लंबा है। तो यहां पर विविध अवतथ्य, विविध में अगर हम लोग देखें यहां तो पहला क्या आएगा, बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं, परीक्षा में पूछा गया है, निगंठ नाथ पुत। निर्ग्रंथ को यहाँ निगंठ कहा गया है, पाली में रह नहीं होता है, इसीलिए परीक्षा में पूछेगा कि बौद्ध ग्रंथ में या बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है, किस नाम से संबोधित किया गया है, निगंठ नाथ पुत के नाम से संबोधित किया गया है। दूसरा पॉइंट हम लोगों का यहाँ बनता है चंदना से। चंदना परीक्षा में हम लोगों को पूछेगा कि भगवान महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम किस महिला को जैन धर्म में दीक्षित किया या उसको उपदेश दिया, तो किसको दिया, चंदना को दिया। चूंकि यह बिहार की है, इसमें हम लोग शामिल कर रहे हैं, चंदना को दिया। और साथियों यहाँ देखिए, चंदना जो थी वह चंपा की राजकुमारी थी। चंपा के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बतलाइए कि चंपा किसकी राजधानी थी, किस महाजनपद की राजधानी का नाम जो है वह चंपा था। इस चंपा को मालिनी भी कहते हैं। मालिनी, प्राचीन नाम चंपा का मालिनी है। अब आप बताइए कि किसकी राजधानी थी, तो यहां हम लिख रहे हैं अंग महाजनपद की राजधानी का नाम था चंपा और वहीं की राजकुमारी के रूप में चंदना थी। तीसरा पॉइंट इसमें बन जाएगा जो पूछ चुका है परीक्षा में कि अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। यह पूछा जा चुका है बीपीएससी में, यह पूछ सकता है क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी रिपीट करता है। तो अनुव्रत सिद्धांत जो है वह जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है। साथियों वसुदेव, चौथा एक शब्द है वसुदेव, शब्दावली है। जैन भिक्षु जब दक्षिण भारत गए यहाँ से और वहां पर धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे तो उनके निवास स्थान को वसुदेव कहा गया है। जैन मुनियों के निवास स्थान को क्या कहा गया, तो वसुदेव कहा गया।
बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार या महाविहार कहा गया है। तो यह आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद 5, जैन धर्म में काया क्लेश आता है। शब्द काया क्लेश, यह जैन धर्म का शब्द है। काया क्लेश, शरीर को कष्ट देते हुए मृत्यु को प्राप्त होना, जैन धर्म में काया क्लेश कहा गया है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाया गया है, लेकिन इसमें काया क्लेश को अपनाया गया है। इसके साथ जैन धर्म लोकप्रिय हुआ तो आम जनों पर यह केवल प्रभाव नहीं डाला, मानव पर ही केवल प्रभाव नहीं डाला, बल्कि यह स्थापत्य कला पर भी प्रभाव डाल देता है। तो परीक्षा में भी वह पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ विविध में शामिल कर सकते हैं। जैसे कला पर प्रभाव पड़ा तो यहाँ दिलवाड़ा, जैन मंदिर, माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, नाम ही है जैन मंदिर। कभी जैन मंदिर नहीं देगा, दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। बिमल राय, सामंत थे बिमल राय, और इन्हीं के द्वारा दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण जो है वह किया गया था। इसके बाद साथियों एक और महत्वपूर्ण है, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख पर भी जैन धर्म का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस अभिलेख में किसके उपलब्धियों का वर्णन है? तो खारवेल। यह सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है। रवि कृति ने इसकी रचना किया था, हाथी गुम्फा अभिलेख का, और खारवेल से संबंधित है। खारवेल से कुछ प्रश्न बनता है। तो खारवेल जो है यह जैन धर्म का अनुयायी था। यह कहाँ का शासक था? कलिंग का शासक था। यह वर्तमान में ओडिशा को कलिंग के नाम से जानते हैं। और यह किस वंश का शासक था? चेदी वंश। चेदी वंश का शासक था। और इसके बारे में कहा गया है कि जब नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया, पहला बार कलिंग पर वही आक्रमण किया था और विजयी भी हो गया, तब उसने वहां स्थापित जीन की मूर्ति को उठा करके लाया और पाटलिपुत्रा में स्थापित कर दिया। जीन मतलब जैन। यह अपमान का सूचक था। तो खारवेल जब शासक बनता है, खारवेल का शासन आता है, तो यह क्या करता है? इस पाटलिपुत्रा पर, मगध पर आक्रमण कर देता है और जीन की मूर्ति पुनः यहाँ से वापस ले जाकर के कलिंग में स्थापित करता है। यहाँ तक कहा गया है साथियों कि इसने पूरे पाटलिपुत्र को या मगध को गधों से हल के द्वारा जुतवा दिया था, अपमानित करने के लिए। बैल से जोता जाता है भूमि को, लेकिन यह गधों से जुतवा दिया। एक कहानी के रूप में यह प्रचलन है। तो इतना शक्तिशाली जो थे वह खारवेल जो थे कलिंग के शासक थे। तो हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखिएगा, आगे भी आएगा। जैसे हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसको और अधिक विस्तार पूर्वक जो
चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तो जैन धर्म से संबंधित हम लोगों का बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण बात जो है दिखलाई पड़ा। एक दो पॉइंट बिहार से बाहर का था, तो चूंकि पढ़ रहे हैं तो इसलिए उसमें भी हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में विवेचन जो है वह कर लिया। साथियों, वीडियो आपने देख लिया होगा या देखने के बाद यह महसूस कर रहे होंगे कि हाँ, हमको यहाँ कुछ मिला, कुछ अच्छा हमको लगा। 100% भले नहीं लगा, लेकिन कुछ तो हमको अच्छा मिला जो बीपीएससी में काम देगा। मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह इन्हीं चैप्टरों से और इसी तरह से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आप हम पर विश्वास नहीं कीजिए, क्वेश्चन बैंक एक खरीदिए प्रीवियस ईयर का जो बीपीएससी परीक्षा ली है, और उसके बाद क्वेश्चन को पलटिए, देखिए, और जो मैं बोलता हूँ कि हाँ यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया है तो आपको उसमें मिलेगा, तब हम पर आपको विश्वास होगा कि हाँ मैंने जो कहा वह सही कहा। और यहाँ से प्रश्न जो है वह ऐसे निकल करके आता है। तो एक एक चीज मैं तोड़ तोड़ करके आप लोगों को बतला रहा हूँ, और आप निश्चित रूप से परीक्षा में बैठेंगे तो यह पढ़ा हुआ आज का क्लास जो है वह याद आएगा, और इसमें से प्रश्न आएगा तो वह प्रश्न भी छूटने नहीं जा रहा है। वह प्रश्न आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। लाइक करने में कुछ जाता है? कुछ नहीं जाता है। दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसमें कंजूसी करने की क्या ज़रूरत है? शेयर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपका कुछ नहीं जाता है। तो लाइक और शेयर आपको करना है। कमेंट बॉक्स में मैंने कुछ प्रश्न आपसे इसी बीच में पूछा तो वह आप जवाब दीजिए। मैं प्रत्येक वीडियो में प्रयास करूंगा कि कम से कम 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं जो पहले एक रोज पहले आपने वीडियो देखा है उसके बारे में। तो आप तैयार रहिएगा, पढ़िएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। 5 प्रश्न प्रतिदिन मैं पढ़ाने के क्रम में ही आप लोगों से पूछ लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। मिलते हैं साथियों फिर हम लोग अगले वीडियो में।